करें। नसीम अहमद जी हमारे साथ मौजूद है। क्या है माहौल सर, जैसे कि आप यहाँ से चुनाव की तैयारी, सर क्या माहौल है चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है और मेवात में भी इस बार बहुत लोगों का रुझान है और लोगों का मन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और जो विकास कार्य अब हो रहे हैं उनमें और गति मिले। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सरकार बनाने वाली है। जैसे कि सर आपके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और खास करके सर मेवात के अंदर विकास नहीं हो पाया, सर उसको लेकर क्या कहना चाहें, किस तरह? नहीं, देखिए, अब मेवात में विकास क्यों नहीं हो पाया? खूब हुआ है मेवात में विकास। आप देखिए, फिरोजपुर झिरका विधानसभा के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत हुआ करती थी। 263 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा करके रेनी वेल का माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उन्होंने महू और तिगांव के ऊपर एक बड़ा टैंक बनाकर, जो ऐतिहासिक है, पूरे हरियाणा में किसी भी विधानसभा के अंदर इतना पानी के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जितना फिरोजपुर झिरका के लिए बनाया। हमारे यहाँ कॉलेज की कमी थी, फिरोजपुर झिरका में कोई कॉलेज नहीं था गवर्नमेंट का। शहर के अंदर गर्ल्स कॉलेज की जो है मंजूरी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। विकास कार्य, आप सड़कें देखिए, हमारी सड़कें जो भी लिंक रोड हैं, जो भी हमारे मेन रोड हैं, सुपर हाईवे जो एक्सप्रेस वे बना है, वो आज मेवात की अलग ही तस्वीर पेश करता है। जहाँ मेवात को पिछड़ेपन का टैग रहता था, आज ये बड़े बड़े जो विकास कार्य हुए हैं। अभी पिछले दिनों आपकी जानकारी में बता दूं, फिरोजपुर झिरका विधानसभा के अंदर एक 200 बेड का हॉस्पिटल मंजूर किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने तिगांव गांव के अंदर। जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी, मरहूम चौधरी शकरुल्ला खान जी ने उसको 1992 में उसको मंजूर करवाया था, बनवाया था। और अब हमने प्रयास करें उसको 200 बेड का। मेवात के अंदर 3 ही हॉस्पिटल ऐसे होंगे, एक मांडीखेड़ा, एक जनरल हॉस्पिटल नूहू और एक फिर तिगांव के अंदर। जैसे कि सर विपक्ष कहता है कि मेवात के अंदर खास करके भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं, लेकिन आपने हमें उस चीज़ के बारे में बताई, तो सर उस चीज़ के बारे में विस्तार से हमें थोड़ा समझाइए। नहीं, देखिए, अब जहाँ मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, हमारे यहाँ मेवात के लोगों को अलवर, पलवल, गुड़गांवा या कहीं दूसरे शहरों में जाना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेवात के लोगों के भविष्य के लिए, मेवात के लोगों की सहूलियत के लिए हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं नए, जिनमें डॉक्टरों की टीम, मशीनों की जो पूरा इंतजाम आने वाले समय में किया जाएगा। इसी तरीके से विकास कार्यों की जहाँ तक बात है, विकास कार्य इतने मेवात के अंदर हो रहे हैं, हर गाँव की पंचायत में करोड़ों रुपये मेवात में दिए जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा जो मेवात के जो नौजवानों को और जो मेवात के लोगों को बेनिफिट मिला है भारतीय जनता पार्टी से, वो यहाँ के बच्चों को जो रोजगार दिया जा रहा है बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीति बनाई है, उसमें आज एक गरीब आदमी का बच्चा भी नौकरी मिल रही है उसको, जो उसकी काबिलियत है। तो मेवात में बहुत विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पानी की कमी थी, उसको दूर किया जा रहा है। हॉस्पिटल, सड़क और स्कूलों का जहां अपग्रेडेशन की बात है, मेवात में जो स्कूल अपग्रेड नहीं होते थे, उसमें भी हमारी सरकार ने बहुत स्कूल अपग्रेड किए हैं ताकि बच्चों को दूर गाँव में ना जाना पड़े। तो विकास कार्य हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि सर आपके यहाँ से विधायक थे कांग्रेस के, सर उनके विकास कार्य को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो विकास कार्यों के लिए कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। विपक्ष में चलो मानते हैं कि उनकी सरकार नहीं है, हो सकता है कि वो इस चीज़ को कहते हों, लेकिन सरकार में हम भी नहीं थे पहले। मैं भी 2009 से और 2019 तक विपक्ष में एमएलए रहा हूँ। हमने भी विकास कार्य करवाए, चाहे हमारे यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज की बात हो, तब हमने वो आवाज़ उठाई थी। कांग्रेस की सरकार तो उसको इंड्री में ले जाना चाह रही थी। ये जो एक्सप्रेस वे है हमारा जो बन रहा है, इसकी हमने डिमांड रखी थी। कांग्रेस सरकार इसको भी रेवाड़ी और रोहतक से लेके जाना चाह रही थी। ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेवात के बीच में से रोड को निकाला है। मम्मन खान जी ने कभी मेवात के विकास के लिए कोई विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। उन्होंने अगर आवाज और क्वेश्चन भी लगाया है पर्सनल अपने हित के लिए, अपने ठेकेदारी चलाने के लिए और लोगों को ये गुमराह करने के लिए कि मैं तुम्हारी आवाज उठा रहा हूँ, जबकि विधानसभा का रिकॉर्ड उठा लीजिए, उन्होंने मेवात के मुद्दों पर कितनी बार बोले। वो हमेशा पर्सनल इशुओं को लेकर, अगर पंचायत डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी उनकी मान नहीं रहा है, गलत कामों को उनकी सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई है। पीने के अधिकारियों को, जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, उनके खिलाफ आवाज उठाई है। बल्कि मुद्दे नहीं उठाए उन्होंने, अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जबकि इसलिए कि मेरा दबाव में रहें। और इस तरीके से मेवात के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है और ये सिर्फ भड़काने और बहकाने वाली बातें करते हैं। मेवात के लोगों से, फिरोजपुर झिरका की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। जैसे कि मैं सर आपसे कहना चाहूँगा कि वो अपने कार्यकाल में इतना वो बताते हैं कि जैसे कि जितना उनका 5 साल के कार्यकाल रहा, कि जितना विकास मेरे कार्यकाल में, खास करके इसका क्या इतना विकास किसी का कार्यकाल में सर वो कितना नहीं, वो दो बातें क्यों करते हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैंने विकास कार्य करवा दिए। कौन सा विकास कार्य जो उन्होंने ऐसा करवा दिया मेवात में? वो विकास कार्य तो सरकार करती है। दूसरी बात यह है कि वो ये बताएं कि किसी मुद्दे को लेकर के, किसी बात को लेकर के वो विधानसभा में या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हों कि मुख्यमंत्री जी मेवात की ये समस्या है। कांग्रेस के टाइम में जब ये हमारा 248 रोड नहीं मंजूर हो गया था, उसका उद्घाटन पत्थर भी अडबर
चौक पर लग गया था, उसके लिए क्यों नहीं इन्होंने आज तक भी जो है कांग्रेस के लोगों से डिमांड नहीं करी। जब तो सरकार थी 2009 से 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी और पूरे हरियाणा को एक समान विकास की नज़र से देखती है और वो विकास कार्य हो रहे हैं। ये सब झूठ बोलते हैं। इन्होंने अगर काम कराए होते तो आज लोगों में इतना हाहाकार नहीं होता। और इन लोगों के खिलाफ इतना जो माहौल है, जो लोग इनसे जो नफरत कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने जो है भड़काने की और दोगलेपन की राजनीति करी है हमेशा। जब लोगों को जरूरत होती है तो ये छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। लोगों के बीच में रह करके अगर ये लोगों की आवाज़ उठाते तो बड़ा अच्छा रहता। नसीम जी, जैसे कि आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाकर उतारती है, सर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे? नहीं, हमारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के भी, मेरे खासकर मैं अपनी बात करूं, हमारा तो एक ही मुद्दा है कि मेवात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और विकास कार्य हों, मेवात के लोगों को सहूलियत मिले। जिस तरीके से हमारी सरकार ने अब कार्य किया है, इनको हम और दुगना और तिगुना कर करके मेवात के लोगों के बीच में विकास कार्य करवाएं। आज मेवात की एक पहचान अलग तरीके से हो रही है, मेवात में विकास हो रहा है। और बहुत जल्द हमारे यहाँ पे फिरोजपुर झिरका के अंदर हम जो है ट्रांसपोर्ट नगर की डिमांड है हमारी, वो बहुत जल्दी ऊपर वाले ने चाहा तो मंजूर होने वाली है। उसके बाद जो है मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी की भी मांग है, वो भी हमारी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। हमने 107 एकड़ का जो है प्रस्ताव भी सरकार को दे रखा है मांडीखेड़ा के पास नांगड़ गांव का, वो भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार उसको मंजूर करेगी। तो और भी जो हमारी इलाके की और जो मौजूदा जो समस्याएं होंगी उनको दूर करने के लिए